देश सेवा का जज्बा लिए ग्रामीण क्षेत्र के युवा अक्सर सरकारी नौकरी पाने के लिए आर्मी की भर्ती में ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके साथ ही वह देश की सेवा करने का भी सपना देखते हैं। लेकिन बालाघाट जिले के एक और युवक के लिए यह सपना जिंदगी पर भारी पड़ गया है। दरअसल जबलपुर में एक युवक की आईटीबीपी की परीक्षा के दौरान फिजिकल टेस्ट में सांसें उखड़ गई है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। गौरतलब है कि जबलपुर में इन दिनों भारत तिब्बत सीमा पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए फिजिकल टेस्ट चल रहा है। इसी फिजिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए गए बालाघाट जिले के आमगांव निवासी प्रभुदयाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। युवक को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उसे आईटीबीपी के जवान एम्बुलेंस से विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर लेकर पहुंचे। यहां पर इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गृह मंत्रालय ने गर्मी को देखते हुए भर्ती की परीक्षा पर 2 जून तक रोक लगा दी है। इसके पहले भी बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के ग्राम सावरी निवासी एक युवक की फिजिकल टेस्ट के दौरान मौत हो गई है। इस प्रकार यह लगातार दूसरा मामला है जिसमें बालाघाट के 2 युवाओं ने आईटीबीपी की परीक्षा में अपनी जान गंवा दी है। रविवार को जब इस घटना के बाद युवक प्रभुदयाल का शव उनके गृहग्राम लामता क्षेत्र के आमगांव में लाया गया तो कांग्रेस के पूर्व विधायक मधु भगत सहित अन्य लोगों ने चक्का जाम कर दिया। उन्होंने मांग की है कि युवक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और मृतक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। चक्का जाम की खबर मिलते ही बालाघाट पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने लोगों को समझाइश देकर मामले को शांत कराया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर, बालाघाट टीआई केएस गहलोत सहित अन्य मौजूद रहे। इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती निकली हुई थी और इस भर्ती के दौरान जिस प्रकार से गर्मी में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस प्रशासन मध्य प्रदेश का इसका दौड़ करवा रहा था। सुबह 5 किलोमीटर की इनकी दौड़ होती है। निश्चित तौर पे ये इतनी भीषण गर्मी में जहाँ टेम्परेचर 44, 45, 46 का और पुलिस भर्ती के दौरान सुबह सुबह दौड़ करा रही है। कहीं ना कहीं एक जवान जो तैयार होता है उसके लिए एक वातावरण होना चाहिए, एक दौड़ का एक वातावरण होना चाहिए। लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए इसको पोस्टपोन किया जा सकता था। इसके पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हो चुकी है। ये परसवाड़ा विधानसभा के विश्रामपुर के अंतर्गत एक जवान की हमारी कल दौड़ में मतलब डेथ हुई है, जिसको हम लोगों ने एक प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हुए और शासन के ऊपर और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आज धरना प्रदर्शन किया कि इस प्रकार की दौड़ों को तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और इसका एक अच्छा मौसम देख करके इनकी पुनः परीक्षा को जारी किया जाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि यह भर्ती हर साल होती है, चूंकि इस साल गर्मी अधिक है, इस कारण यह दुखद घटना सामने आई है। शासन को इस घटना के बारे में अवगत कराया जाएगा। सेना के लिए उसमें एग्ज़ाम देने जबलपुर गए थे, जिनमें कल चूँकि उसमें प्रोविज़न होता है एग्ज़ाम में दौड़ का, जो 5 किलोमीटर की दौड़ थी, उस दौरान वो कोलैप्स हो गए थे। कोलैप्स होने के बाद में उनकी डेथ हो गई थी। इसी में जो कल पीएम होने के बाद बॉडी आज यहाँ पहुँची है। परिजनों की मांग जो बेसिकली ये है कि उसको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि परिवार में सबसे बड़ा वही था और उसके पिताजी जैसा कि मुझे बताया गया है कि विकलांग हैं और पारिवारिक स्थिति भी उनकी जो है कमज़ोर है, तो इसलिए जो है उनको मुआवजे की मांग की गई, साथ ही नौकरी रखने की मांग की गई है। और जो भर्ती चल रही है गर्मी को देखते हुए उस भर्ती को निरस्त कराने की इनकी मांग चल रही है। अभी वर्तमान में जो इनकी मांगे थी उसमें से एक मांग जो भर्ती गर्मी को देखते हुए आगे बढ़ाने की जो मांग है वो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से जबलपुर एसपी साहब को बता दिया गया, वहाँ पर अवगत करा दी गई है। शेष जो 2 मांगे हैं वो शासन स्तर की है। हम लोग यहाँ से ज्ञापन शासन स्तर पर भेजेंगे। जैसी मंजूरी वहाँ से आती है, उस पर जो भी निर्णय होता है उस निर्णय से परिवार को अवगत करा देंगे। देखिए, जहाँ तक भर्ती का सवाल है तो हर साल होती है। आप भी देखते आए हैं कि अप्रैल मई में ही इस भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती है, क्योंकि बरसात में भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है और उधर ठंड का समय रहता है। उस समय भी चूँकि काफ़ी व्यस्तता दूसरे त्योहारों को लेकर होती है, तो भर्ती प्रक्रिया अमूमन जो है मार्च, अप्रैल, मई और जून माह में ही होती है। चूँकि इस साल गर्मी अधिक है और एक ये भी कह सकते हैं कि गर्मी के कारण भी जो है इस तरह की घटनाएं हुई है, लेकिन दुखद है। और जैसा भी जो हो पारिवारिक जो स्थिति है उसके बारे में शासन को अवगत करा दिया जाएगा।